अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं सफ़िया मिस मोहम्मद स्कूल से आज जमात पंजम में बच्चों हम उर्दू में सबक नंबर 26 पढ़ने वाले, जिसका नाम है तालाब का भूत। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग सफ़ा नंबर 84 निकालेंगे। मैं बुलंद खानी करूँगी और आप लोग जो है सबक को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तालाब का भूत मराठी ज़ुबान की एक दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को पेश करने का मकसद दूसरी ज़बानों से उनसियत पैदा करना है। इस कहानी में ये बताने की कोशिश की गई है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इंसान अपनी जहालत और तोहम परस्ती की बिना पर जो है भूतों के किस्से को गढ़ लेता है और उनसे डरने लगता है। तो अब हम सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। अप्रैल का महीना, दोपहर की चिलचिलाती धूप, नारायण राव पसीने से तरबतर रामगढ़ में दाखिल हुए। रामगढ़ के सरपंच से उन्हें अपने खेतों के कागजात की नकल हासिल करनी थी। दफ्तर में सरपंच उन्हें उन्हीं का बच्चों क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। नारायण राव ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, सरपंच साहब, थोड़ा ठंडा पानी पिला दीजिए, बड़ी गर्मी है। सरपंच ने मेज़ पर रखा हुआ लोटा और गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब, पानी हाजिर है, मगर एक गिलास से ज़्यादा ना पीना। बड़ी मुश्किल से सुबह शाम एक मटका मिलता है, वो भी 4 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। मगर गांव का तालाब छोड़कर आप अपनी इतनी दूर से क्यों लाते हो? तो यहाँ पे पूछा गया है कि गांव का तालाब छोड़कर पानी दूर से क्यों लाया जाता है। अजी जनाब, क्या बताएं, ये तालाब तो गांव वालों के लिए एक मुसीबत बन गया है। वो कैसे? नारायण राव ने हैरत से पूछा। सरपंच ने इधर उधर देखते हुए राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया, गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि तालाब में कोई भूत घुस गया है। जहाँ किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया, उसे कोई ना कोई बीमारी आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आमे लाकर चले गए, मगर भूत का बाल बिका न कर सके। वो अभी भी तालाब में घुसा बैठा है। ये सुनकर नारायण राव गांव वालों की जहालत और लाइल्मी पर दिल ही दिल में पेचताप खाने लगे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर सरपंच का लिहाज करके संजीदा लहजे में बोले, देखिए सरपंच साहब, आप तो जानते हैं मैं ग्राम सुधार कमेटी का मेंबर हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि भूत का आपका भूत है वो 2 रोज़ में गांव छोड़कर भाग खड़ा होगा, मगर शर्त यह है, गांव वाले भी हमारा हाथ बटाएंगे। तो हाथ बटाने के लिए गांव वाले से कहा गया मदद के लिए। देखिए जनाब, आप जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, भूत बड़ा तगड़ा है। नारायण राव जब वापस अपने शहर जाने लगे, तब उन्होंने उस तालाब का गौर से मुआयना किया। तालाब की मुंडेर पे जगह जगह से टूटी हुई थी। किनारों पे जंगली झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी। काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादर सी बिछी हुई थी। लोग तालाब में नहाते, कपड़े धोते और मवेशियों को नहलाते, फिर पानी भी इसी का पीते थे। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि गंदगी होने के बावजूद
लोग उसी में तमाम काम करते और उसी पानी को पिया करते थे। नारायण राव गांव वालों की जहालत पर अफसोस करते हुए शहर पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ग्राम सुधार कमेटी के सेक्रेटरी को तमाम वाक़या सुनाया। फिर जैसे ही गर्मियों की तातीलात यानी कि छुट्टियां शुरू हुई, मुख्तलिफ मदरसों से 100 बच्चे मुंतखब किए। वो सब मास्टर साहब की रहनुमाई में रामगढ़ रवाना हो गए। नारायण राव भी साथ थे। तो देखा बच्चों, आपने इस तालाब में बच्चे नहा रहे हैं, औरत कपड़े धो रही है और बैल नहा रहा है। उसके अलावा लोग उसी का पानी जो है पी रहे हैं। तो इस तरीके से गंदगी की वजह से बच्चों बीमारियां फैलती हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो पानी हम पीते हैं उसमें गंदगी ना करें, उसकी सफाई का ख्याल रखें और पानी छान कर पिए। नारायण राव ने गांव के सरपंच को इत्तला दी। सरपंच गांव वालों को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गए। मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों और अजीज़ बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। इसकी तरकीब यह है कि तालाब की गंदगी साफ़ कर दी जाए। जब गंदगी साफ़ हो जाएगी, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इन चश्मों का निर्मल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। इतना कहकर मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली ज़रब लगाई। फिर क्या था, बेवक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। गांव वाले दूर खड़े थे बच्चों, डरी डरी नज़रों से उन्हें काम करता हुआ देखते रहे। वो मुंतज़िर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का क्या करेगा, गला दबा देगा। मगर दोपहर तक वो लोग बराबर काम में जुटे रहे। हंसते गाते सब बच्चे इतने खुश खुश काम कर रहे थे, गोया तालाब में से खजाना बरामद होने वाला हो। दोपहर के करीब शहर से एक लॉरी आई, जिसमें क़याम के लिए ख़ेमे और बच्चों के खाने के लिए पीने का सामान था, यानी कि उनके रहने के लिए घर का जैसा सामान आया और खाने के लिए कुछ और सामान। देखते देखते तालाब के करीब मैदान में, यानी घर बनाने की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि में गाड़ दिए गए। गांव वाले उन्हें मना करते रह गए कि रात को यहाँ ना ठहरिए, आपने भूत को नाराज़ कर दिया है, कहीं रात में वो आपको परेशान ना करे। मगर मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा, हम भूत को प्यारी प्यारी कहानी सुनाकर उसका गुस्सा ठंडा कर देंगे। और पहली रात को गांव वाले बड़े घबराए हुए थे। उन्हें यकीन था रात में भूत एक आध बच्चे को खा जाएगा और सुबह तक सब शहर भाग जाएंगे। मगर जब सुबह उन्होंने देखा तमाम बच्चे वैसे ही खुश खुश कुदाल फावड़ा संभाले काम पे जा रहे हैं, तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वालों के जहन में बात आ गई, उनका खौफ दूर हो गया। बच्चों के साथ वो खुद भी काम में जुट गए। फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर ही तालाब के बाहर का जो कचरा था और गंदगी का ढेर लगा दिया गया। तालाब आईने की तरह साफ हो गया और ज़मीन से फुटते पानी के कुदरती चश्मे नज़र आने लगे। फिर मास्टर साहब ने पोटाशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मिकदार पानी में घोलकर तालाब में डाल दी। दूसरे दिन शहर से कांच के 2 बड़े बड़े मर्तबान पहुंच गए, जिनमें मछलियां तैर रही थी। मास्टर साहब ने गांव वाले से कहा, भाइयों देखिए, ये आपके तालाब की सफाई करने वाली खिदमतगार हैं। अब आप लोग ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेरी बनाएं। एतराफ में उगी हुई जंगली झाड़ियाँ, इन्हें जो झाड़ियों और झाड़ झंकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए, ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक न हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जरासीम क्या हो जाए, हलाक हो सके। यहाँ ना कपड़े धोइए ना नहाइए
मवेशियों को भी मत लाइए, फिर देखिए आप लोग कैसे तंदुरुस्त और खुश रहते हैं। सरपंच ने मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। बच्चों, इन्हें शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया। गांव वालों से कहा, अब बात समझ में आई कि भूत प्रेत की कोई चीज़ नहीं, इंसान का वहम और जहालत ही सबसे बड़े भूत है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये सबक समझ में आ गया होगा कि दुनिया में भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते। हमारी गंदगी की वजह से हम बीमार होते हैं और हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। भूत प्रेत का कोई ऐसा काम नहीं होता है। तो बच्चों, हम भी अपनी वो जगह जहाँ पे हम पानी हासिल करते हैं साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने घर के माहौल को भी साफ़ सुथरा रखेंगे, खुद भी साफ़ सुथरा रहेंगे और जो है सब साफ़ सुथरे पानी का इस्तेमाल करेंगे, छान कर और उबाल कर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों, आज का ये सबक यहीं ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इसके से सवाल जवाब सेंड करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।